Hello guys, how are you all? I hope so you all are amazing, fine, fantastic, fantabulous, magnificent and सब बढ़िया ही होंगे। So आज का वीडियो होने वाला है, मैं आपको वो किताबें बताने वाला हूँ, वो 10 किताबें बताने वाला हूँ जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ और अभी ख़रीद नहीं पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स एक ही वजह हो सकती है एक मिडिल क्लास आदमी के पास, वो होती है पैसा नहीं। तो आज मैं आपको मेरी विश लिस्ट बताऊंगा जो मेरे नज़रिए में है किताब जिनको मुझे ख़रीदना है। या फिर आप इस वीडियो को ऐसा भी मान सकते हो कि 19 नवंबर को लव का बर्थडे आता है, तो क्यों ना हम उससे उसका एड्रेस पूछ करके इनमें से एक किताब उसको गिफ्ट कर दें। अब सोचने वाले तो कुछ भी सोच सकते हैं। रीडिंग के अंदर मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरा TBR प्लस मेरे करंट रीड जो भी है मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। सो द फर्स्ट बुक इज व्हेन डेथ टेक्स समथिंग फ्रॉम यू गिव इट बैक बाय नाया मैरी एडियट। नाया इनकी जो राइटर हैं, उनके जो बेटे हैं काल, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उसी से रिलेटेड ये किताब इन्होंने लिखी है। अब आप लोग ये सोचोगे कि इसका सजेशन मुझे कहाँ से मिला। एक्चुअली बिकॉज मैं नाटक पढ़ता हूँ, मैं नाटककार जो होते हैं, प्ले राइट्स होते हैं, उनको पढ़ता हूँ, उनके बारे में वीडियोस देखता हूँ। तो मानव कौल एक बहुत अच्छा एक्टर और नाटक लिखने वाले भी हैं, तो उनके मैं इंटरव्यूज देख रहा था। उसके अंदर मानव कौल की एक नई बुक पब्लिश हुई है तितली नाम से, और वो बुक लिखने के लिए वो कोपनहेगन गए थे नाया के पास में, जो इस किताब की जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ उसकी राइटर है। और उनसे उनके बेटे के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई। 2 महीने वो कोपनहेगन में रहे और वहाँ से वो अपनी तितली जो किताब लिखी है उसकी प्रेरणा या कह सकते हो वहीं से वो किताब लिख कर लाए। और मैं इस किताब के बाद उसको भी ज़रूर पढ़ूंगा क्योंकि दिस इज़ द इंस्पिरेशन एंड दैट इज़ द आउटकम ऑफ द इंस्पिरेशन। सो इसलिए मैं अपनी पहली रीड और मैं पहली ख़रीदना, ये बहुत महंगी किताब है, मैंने देखा था। द सेकेंड बुक इज़ तितली बाय मानव कौल। ऑफ कोर्स इस बुक के बाद मैं उसे पढ़ना चाहूँगा, तो इसलिए मेरी जो सेकंड किताब है जो मुझे ख़रीदनी है वो है मानव कौल का उपन्यास जिसका नाम है तितली। नाउ द थर्ड बुक, इट्स नॉट अ बुक, यू कैन कंसिडर इट एज अ बुक सेट। मानसरोवर प्रेमचंद की जो 8 किताबें, पार्ट 1, 2, 3, 4 करके ऐसे 8 किताबें हैं, और इन 8 की 8 किताबें में प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरीज हैं। अब आपने प्रेमचंद की उपन्यासों के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जो कि गोदान है, गबन है, निर्मला है। वैसे ही प्रेमचंद ने 300 के आसपास शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, उनमें से कफन है, 2 बैलों की कथा और भी बहुत सारी है, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही है, मैंने कुछ पढ़ी भी है उनमें से। तो ये जो मानसरोवर हैं 8 किताबें, इनमें सारी की सारी उनकी छोटी छोटी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, वो सारों का एक कंपाइलेशन है ये मानसरोवर किताबों में। और मैं चाहूँगा कि मैं इनको ख़रीदूँ, एक एक करके ख़रीदूँ और इनकी कहानियाँ पढ़ते जाऊँ, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियाँ अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी लिटरेचर में घुसना चाहते हैं, या अगर कोई इंसान है जिसको हिंदी किताबें पढ़ना शुरू करनी है, तो उसको मानसरोवर से शुरू करना चाहिए। मानसरोवर में जैसे रस्किन बॉन्ड, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहोगे तो रस्किन बॉन्ड से शुरू करते हो, वैसे ही अगर आप हिंदी पढ़ना चाहो तो प्रेमचंद से ज़रूर शुरू करें, या फिर गुलेरी से शुरू करें, या फिर जयशंकर प्रसाद से शुरू करें। जो राइटर आपको अच्छा लगे आप उससे शुरू कर सकते हैं, बट मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं किताबें खरीदूं और इनकी सारी कहानियाँ पढूं। नाउ द फोर्थ बुक इज एलिया कजान द लाइफ। एलिया कजान वॉज एन इंग्लिश डायरेक्टर, राइटर, एक्टर। इन्होंने एक्टर्स ग्रुप करके एक थिएटर जो था उसके फाउंडर भी थे। तो ये जो किताब है ये इनकी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी, यू कैन कंसिडर इट। और ये काफ़ी मोटी किताब है, ये मुझे पढ़नी है क्योंकि एज एन एक्टर मुझे ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी है एक्टर्स की और राइटर्स की, या फिर कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जो इंसान रह चुका है उसकी। तो एलिया कजान की जो किताब है इसकी रिकमेंडेशन मुझे चलचित्र टॉक्स एक करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वो काफ़ी बुक्स मूवीज़ की बात करते हैं, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उस यूट्यूब चैनल का, रोज़ एक वीडियो तो ज़रूर देखता हूँ। सो वहीं से मैं इंस्पायर हुआ, बट ये किताब भी बहुत महंगी है और ये मेरी विश लिस्ट के अंदर है। एंड आई रियली वॉन्ट टू डाइव इन दिस बुक एंड आई वॉन्ट टू परचेज दिस बुक एंड फिनिश रीडिंग इट। नाउ द फिफ्थ बुक इज 100 Years of Solitude बाय गैब्रियल गार्सिया मार्केस। ये एक राइटर हैं, बाहर के राइटर हैं, बट इनकी ये जो किताब है ये बहुत फेमस है। और ये जो 100 Years of Solitude ये एक नॉवल है। इसका जो गो थ्रू मैंने पढ़ा था दैट वाज प्रिटी इंटरेस्टिंग, प्रिटी अमेजिंग, दैट्स व्हाई आई रियली वांट टू डाइव इनटू दिस बुक एंड आई रियली वांट टू परचेज दिस बुक। मार्केस बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं या थे, मैं देखना पड़ेगा मुझे, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू स्टार्ट रीडिंग दिस राइटर थ्रू दिस बुक। नाउ द सिक्स्थ बुक इज नाट्य शास्त्र भरत मुनि की। ये किताब मुझे बहुत समय से पढ़नी थी, अभी की बात नहीं है। ये किताब मुझे आप कह सकते हो पिछले 4 साल से मुझे इस किताब को खरीदने का मन है। मैंने नाट्य शास्त्र के कुछ चैप्टर्स ऑनलाइन पढ़े हैं, PDF निकाल करके और पायरेसी से पढ़े हैं, बट नाट्य शास्त्र पूरा का पूरा कहीं नहीं मिलता, आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकता, और मिलता तो बड़े ही अनप्लीजेंट और बड़ा ही घौच-पौच वे में होता है, और वो पढ़ने का फिर उसका कुछ समझ भी नहीं आता है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है
वो मुझे ख़रीदना है, जो कि 2000 के आसपास का है, और वो मैं ख़रीदूँगा बहुत जल्दी, इसी साल ख़रीदूँगा। और मेरी सबसे ज़्यादा दिली इच्छा इसी ग्रंथ को ख़रीदना है। नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र इज़ नथिंग बट इसके अंदर सारा डांस फॉर्म से लेकर के, कॉस्ट्यूम से लेकर के, एक्टिंग से लेकर के, जितने भी आर्टिस्टिक थिंग्स होती हैं उसके बारे में डिटेल के अंदर लिखा गया है कि कैसे उनको करते हैं और कैसे थिएटर करा जाता है, कैसे एक्टिंग करी जाती है, गाया कैसे जाता है, नाचा कैसे जाता है। तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस ग्रंथ बीइंग एन इंडियन, और इंडिया से ही उत्पन्न हुआ है ये नाट्य शास्त्र। और क्योंकि मैं आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर हूँ और इंडियन हूँ, तो मेरा ये परम धर्म बनता है कि मैं एक बार ज़िंदगी में नाट्य शास्त्र तो ज़रूर पढ़ लूँ, जैसे मैं किसी को बता सकूँ, खुद सीख सकूँ। मेरा ग्रीड है वो सीखना है नाट्य शास्त्र से बहुत कुछ। दैट्स वाई आई रियली वॉन्ट टू परचेज दीज 2 volumes ऑफ नाट्य शास्त्र। नाउ द 7th book इज द फाउंटेन हेड बाय आयन रैंड। इट्स अ फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल फिक्शन बुक। नॉवल है एक्चुअली आयन रैंड की। आयन रैंड बहुत ही फेमस ऑथर हैं, और ये किताब मैंने इतनी बार, इतने इंटरव्यूज़ में, इतने बड़े बड़े अच्छे लोगों से रिकमेंडेशन में पाई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जाकिर खान से लेकर के, शाहरुख खान से लेकर के, नसीरुद्दीन शाह से लेकर के, मनोज वाजपेयी से लेकर के, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिल गेट्स से लेकर, सब ने मतलब ये किताब पढ़ी है और इसको सराहा है। किसी ने इस किताब से कुछ उठाया है, किसी ने इसके साथ किताब से कुछ उठाया है। तो आई रियली वॉन्ट टू, और मैंने कुछ ऐसा खास हार्डकोर फिलोसॉफिकल या फिर साइकोलॉजिकल नहीं पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि मेरे इस जॉनरा में एंट्री के लिए इट विल बी अ ग्रेट बुक। दैट्स वाई आई रियली वांट टू परचेज दिस बुक। आई थिंक ये इतनी महंगी नहीं है बट आई रियली वांट टू परचेज इट। मैं अब अपने फंड्स जो है वो इकट्ठा कर रहा हूँ, खर्चे नहीं कर रहा हूँ इधर उधर, और पैसे इकट्ठा करके इन सब किताबों को, अपनी विश लिस्ट को ख़त्म करूँगा ख़रीदना, आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग लाऊंगा। देन आई विल रीड दीज ग्रेट बुक्स एंड रिव्यू भी आएंगे इसके ऑफकोर्स। सो या, my 7th book is gonna be The Fountainhead by Ayn Rand. So the 8th book is Charlie Chaplin's autobiography. Charles Chaplin actually. Charles Chaplin उनका रियल नाम था। चार्ली चैपलिन तो बाद में लोगों ने बोल के आई थिंक कर दिया, या फिर उनका स्टेज नेम हो गया चार्ली चैपलिन, बट हिज रियल नेम वॉज चार्ल्स चैपलिन। मिडिल नेम भी था, वो मैं अभी भूल गया हूँ, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, बट आप अभी गूगल कर सकते हैं इनका रियल नाम क्या था पूरा। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये भी मुझे बहुत समय से पढ़नी थी, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट पर्सन मैन, व्हाट अ पर्सनैलिटी ही वॉज। मतलब जब साउंड नहीं होता था, टीवी होती थी, जो भी मूवीज होती थी उसमें साउंड नहीं होता था, तब ये इंसान लोगों को हंसा के पागल कर देता था। मैंने भी बचपन, जब मैं छोटा था, तब डीडी नेशनल पे या फिर ऐसे जो चैनल्स होते हैं जिन पे ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं आती, उन पे चार्ली चैपलिन के अलग अलग शोज़ आते थे, अलग अलग एपिसोड्स आते थे, मैं देखता था, मुझे बहुत पसंद था। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस इंसान की ज़िंदगी कैसी रही होगी, इस इंसान का माइंडसेट ऑफ कोर्स नहीं पता चलेगा एक किताब से, बट कुछ तो आई थिंक आई विल गेट फ्रॉम दैट बुक। और इस कलाकार की क्या जीवनी रही थी वो पढ़ने के लिए मुझे ये ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है। और ये भी मैं आपको कहूँगा बहुत समय से मुझे ख़रीदनी थी, बट ऑफ कोर्स नहीं खरीद पाया, रीजंस भूल गया, या फिर ऐसे ही वही रीजंस जो होते हैं। नाउ द 10th बुक इज टूल्स ऑफ टाइटन बाय टिम फेरिस। ये किताब पारस के पास में, उसने मुझे बहुत बार बोला था कि यू कैन परचेज दिस बुक। ये टिम फेरिस की जो पॉडकास्ट हैं उस बड़े बड़े लोगों की जो पॉडकास्ट उन्होंने करी है, उसमें मेन चीज़ आई थिंक इसके अंदर हैं, और ये मुझे बहुत समय से चाहिए थी। एंड नाउ आई एम रियली, मेरे बहुत अर्ज हो रहा है मेरे को खरीदने का इसको, टिम फेरिस की। आई रियली वांट टू परचेज द हार्ड बाउंड ऑफ दिस बुक। और कुछ किताबें हैं जो कि मैं PDF पढ़ सकता हूँ, जो कि छोटी होती हैं, या फिर मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना है, बट ये किताबें वो हैं जो मुझे रखनी है अपने पास। पढ़नी तो ऑफकोर्स है ही, उसलिए खरीदते हैं, लेकिन कुछ किताबें जो होती है जो आपको अपने पास में रखना भी बहुत अच्छा लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ओपन माई बुक शेल्फ एंड देयर इज हैरी पॉटर कलेक्शन इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे जो एड्रेनलिन रश मिलता है उसको देख करके, मुझे जो खुशी मिलती है उसको देख के, दैट्स समथिंग एल्स। तो वही ये उन किताबों में ऐसे आती हैं, जो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे रखनी है अपने पास। सो गाइज, नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वांट टू परचेज वर्नर हर्ज़ॉग्स बाय पॉल क्रोनिन। उन्होंने लिखी है वर्नर हर्ज़ॉग के साथ में बैठ करके। हु इज वर्नर हर्ज़ॉग? ही इज एन जर्मन फिल्म मेकर एंड एक्टर, जिन्होंने ग्रिजली मैन और फिट्स कराल्डो एंड जैक रीचर जैसी मूवीज बनाई हैं, वो है ये। और इनकी ये काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी, और नो व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो खुद लिखता है इंसान,
ये पॉल क्रॉनिन ने लिखी है उनके साथ बैठ करके। वर्नर हर्जॉग के उनके ऊपर काफ़ी सारी किताबें लिखी जा चुकी है, बट उसमें काफ़ी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड। तो इन्होंने पॉल क्रॉनिन को साथ में बैठाया है और उनसे ये किताब लिखवाई है उनकी ज़िंदगी के ऊपर। और ऑफ कोर्स ही इज़ एन ग्रेट एक्टर, ग्रेट डायरेक्टर। तो आई रियली वॉन्ट टू डाइव इन टू his world also by reading this book, and yeah, these were some 10 books I really want to purchase और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपकी टॉप 5 टॉप 10 बुक्स जिनको आप खरीदना चाहते हैं, बट पैसों की कमी की वजह से या फिर किसी भी कमी की वजह से। आप लोग ऑफकोर्स पैसों की कमी की वजह से नहीं खरीद पाते ना, और क्या कमी होगी, दिमाग तो दिया है भगवान ने, तो आप उनको नहीं खरीद पा रहे हो, लेकिन जल्दी मेरी तरह खरीदोगे। तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में आपके टॉप 10 बुक्स या बुक सेट जरूर बताना जो आप खरीदना चाहते हो। प्लस नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, इसमें मैं अपना करंट रीड और TBR बताऊंगा आपको, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहें। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक करके जरूर जाना, कमेंट में ज़रूर बताना आपकी टॉप 5 और टॉप 10 किताबें जो आप खरीदना चाहते हो, और ये वीडियो अपने किसी एक बुक लवर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फार। लव यू ऑल। बाय बाय।